नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बुलेटिन में आप सबसे पहले बात करेंगे मिशन आजादी की। जी हां, 88 साल पुराना एक स्कूल बंधक बना लिया गया है। स्कूल पर कब्जे को लेकर IBC 24 पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। किस तरह से ये पूरा कब्जा हो रहा है, ये पूरा मामला भी आपको समझाएंगे। एक कमरे में 5 कक्षाएं लगाई जा रही हैं। एक ही कमरे में आखिर ये स्कूल कैसे सिमट सकता है, क्यों सिमटा हुआ है, कौन सरकारी स्कूल पर कब्जा कर रहा है, ये तमाम सवाल जो हैं ये IBC 24 के हैं। 1935 में अमीनपारा स्कूल की शुरुआत की गई थी, लेकिन एक स्कूल की शुरुआत क्या एक ही कमरे से हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। मगर ये वो स्कूल है जो 88 साल पुराना स्कूल है। इस स्कूल पर कब्जे को लेकर IBC 24 पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। आखिर कौन ये कब्जा कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक पूरा स्कूल सिर्फ एक ही कमरे से संचालित किया जा रहा है, जहां पर 5 क्लासेस सिर्फ एक ही कमरे में लगती है। तो एक ही कमरे में आखिर एक स्कूल क्यों सिमटा है जो इतना पुराना स्कूल है, ये भी आपको बताएंगे। आजादी का अमृतकाल चल रहा है, यानी कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। और ऐसे में अंधेरगर्दी की बात कल्पना से परे तो है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी अंधेरगर्दी के बड़े खुलासे की जिसकी हकीकत आपको हैरान कर देने वाली है। जी हां, एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां बच्चे एक कमरे में कैद होकर रह गए, जबकि बाकी स्कूल के बाकी कमरों में किराएदार रहते हैं जो कि मौज काट रहे हैं। ऐसे हालात में बच्चे और टीचर बेबस होकर रह गए। कौन है ये लोग जो कानून से बड़े हैं? कौन है ये लोग जिनके सामने प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं? करेंगे पूरा खुलासा परत दर परत दिन भर। अट्ठासी साल पुराने स्कूल पर किसका कब्जा? एक कमरे में क्यों सिमटा स्कूल? बच्चों को कब मिलेगी सुकून से बैठने की आजादी? आजादी के 75 साल बाद भी एक स्कूल है जो कैद है, अराजकता की बेड़ियों में जकड़ा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न तो सुकून से बैठ पाते हैं और न ही पढ़ पाते हैं। टेबल कुर्सी तो दूर, बच्चों को पैर फैलाकर बैठने की आजादी भी मैसर नहीं है। 1 से 5वीं तक की क्लास एक ही कमरे में चल रही है। बेतरतीब 2 कतारों के बीच टीचर का चलना भी दूभर है। जरा सोचिए, ऐसे हालात में बच्चे क्या पढ़ते होंगे, कैसी पढ़ाई होती होगी? आखिर ये मजबूरी, ये बेबसी क्यों है? क्या स्कूल में और कमरे नहीं हैं? अगर नहीं होते तो सवाल कुछ और होते, लेकिन यहाँ कमरे तो हैं, बस क्लासरूम नहीं है, क्योंकि स्कूल के बाकी कमरे किराए पर चढ़ा दिए गए हैं, जहां लोग बाकायदा अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। यही नहीं, स्कूल परिसर भी गैराज और कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियों से पटा पड़ा है। ऐसे में बच्चे कमरे से बाहर भी आजादी से खेल नहीं सकते। बच्चों के बचपन का अहम हिस्सा तंग कमरे में ही कैद होकर रह गया है। आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी तस्वीर कल्पना से परे है, लेकिन ये हकीकत है। आखिर किसने बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की हिमाकत की है? कौन है जो बच्चों के सपने छीन रहा है? कौन है जो नौनिहालों के हक पर डाका डालने पर आमादा है? कौन है जो सरकार और प्रशासन को दे रहा है खुलेआम चैलेंज? क्यों किसी ने अब तक नहीं उठाई आवाज? परत दर परत हम करेंगे बड़ा खुलासा। हम स्कूली शिक्षा की बदहाली की नहीं, बल्कि प्रदेश के नौनिहालों के सपनों को कैद करने की साजिश का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा सरकारी स्कूल पर कब्जे का, उस सरकारी स्कूल पर जहां से कलेक्ट्रेट महज 1 किलोमीटर के फासले पर है। जिला शिक्षा अधिकारी का दफ्तर 3 से 4 किलोमीटर और स्कूल शिक्षा मंत्री का बंगला भी सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा स्कूल आखिर है कहां, तो चलिए आपको कराते हैं इस कड़वी हकीकत से रूबरू। शहर रायपुर, इलाका फूल चौक के पास, जगह अमीनपारा स्कूल।
आजादी से भी 13 साल पहले यानी 1935 में जिस स्कूल की स्थापना हुई हो, उसका आजादी के 75 साल बाद भी बेड़ियों में जकड़े रहना बेहद हैरान करता है। अमीनपारा स्कूल 88 साल से बस चल रहा है, लेकिन न तो इसकी बदहाली की प्रशासन सुध ले रहा है और न ही स्कूल शिक्षा विभाग। बेबसी यह भी नहीं है कि स्कूल भवन जर्जर है, पुराना है और कभी भी ढह सकता है। बेबसी यह भी है कि स्कूल पर धीरे धीरे इस कदर कब्जा जम चुका है कि ऐसा लगता है कि क्लासरूम लगाने के लिए कमरा अलग से किराए से लिया गया है, क्योंकि यहां आने पर आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी स्कूल में दाखिल हुए हैं। बोर्ड पर नजर पड़ने पर एहसास होता है कि यहां स्कूल चल रहा है। परिसर में गूंज तो क ख ग घ ककहरा और इबारत की होनी चाहिए, लेकिन यहां बेमतलब का शोर शराबा रूटीन बन गया है। स्कूल परिसर में खड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां और किराए से रह रहे परिवारों की हुज्जत चुभती है। तो यही हमारा स्टाफ रूम है। सब कुछ यही बच्चों का क्लास रूम है। एक हाँ लिखित में मांगे थे पहले भी कि यहाँ जैसे रह रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी स्कूल के अंदर कोई स्कूल के अंदर तो उनको मतलब कोई है तो नहीं, तो हम लोग लिख के दिए थे। पर हम लोग रोटेट छोटे बच्चे नहीं कर पाते, नहीं हो पाता है प्रॉपर, क्योंकि जा के जैसे यहाँ कैसे बैठ गए, फिर हम लोग उनके साथ उनके पास जाने के लिए हमारे जगह ही नहीं है। छोटा सा कमरा है जो स्टाफ रूम भी है और क्लासरूम भी, जहां पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा लगती है। 2 टीचर हैं जो एक ही क्लासरूम में 5 अलग अलग कक्षाओं को पढ़ाती हैं। आलम यह है कि 2 कतारों के बीच से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल के कमरे जिन लोगों को किराए से दे दिए गए हैं, उन कमरों की हालत तो ठीक ठाक है, लेकिन जिस कमरे में बच्चों की क्लास चल रही है, उसकी हालत इतनी बदतर है कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो रहे दावों पर आपको शर्म आएगी। एक तरफ तो सरकारें स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयोग अमल में ला रही हैं, लेकिन राजधानी रायपुर के बीचों बीच चल रहा यह स्कूल प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। यहां हो रहे कब्जे से अगर प्रशासन अनजान है तो सवाल बड़ा है, लेकिन सब कुछ जानकर भी प्रशासन अनजान बने रहने का ढोंग कर रहा है तो सवाल उससे भी बड़ा है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर स्कूल पर कब्जा कौन कर रहा है, तो इसका खुलासा भी कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह स्कूल ग्रामीण या फिर वनांचल में है, बल्कि राजधानी के बीचों बीच ये स्कूल है, जहां से ना तो कलेक्ट्रेट दूर है और ना ही मंत्रालय। फिर भी सरकारी स्कूल पर बेखौफ होकर किस तरह से कब्जा किया गया है, कब्जे की साजिश हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस अतिक्रमण पर कुछ बोल सके। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर बच्चों की आजादी पर ग्रहण किसने लगाया। देखिए IBC 24 पर चौंकाने वाला ये बड़ा खुलासा। चौंकाने वाला खुलासा, मिशन आजादी। मस्जिद के बगल में दरगाह है, स्कूल है, डब्ल्यू स्कूल बोलते हैं उसको सर कब्जा कर चुका है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, स्कूल पर कब्जा हो चुका है। क्या जिला प्रशासन से लेकर स्कूली शिक्षा महकमा सो रहा है? एक स्कूल पर कब्जा हो जाए, एक कमरे में 5-5 क्लास के बच्चे पढ़ने को मजबूर हों और स्कूल के बाकी कमरों में लोग किराए से बसा दिए जाएं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक तरफ तो स्कूल के कमरों में लोगों को किराए से बसा दिया गया है, वहीं परिसर का इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर किया जा रहा है, या यूं कहें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां खड़ी कर स्कूल परिसर को गैराज में बदल दिया गया। बस उन्हीं की गाड़ी
उन्हीं के आदमी किराए में अंदर में किराया वसूल कर रहे हैं। एक कमरा दे दिया मैडम लोगों को। अच्छा। और 4-5 बच्चे पढ़ते हैं। कोई मतलब का नहीं है सर। सवाल यह है कि आखिर कौन है ये लोग, किसने किया है स्कूल पर कब्जा। दरअसल ये पूरा विवाद वक्फ बोर्ड की जमीन विवाद से भी जुड़ता है। बताया जाता है कि नयापारा मस्जिद से सटे इस स्कूल की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता आ रहा है, लेकिन कई कानूनी लड़ाइयों के बाद भी वो जीत नहीं सका। कानूनी तौर पर हारने के बाद भी वक्फ बोर्ड धीरे धीरे अब इस जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है। इसके लिए पहले से स्कूल में एक परिवार को बसाया गया, फिर एक और परिवार को लाकर बसा दिया गया है। इन्ना कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां यहां खड़ी की जा रही हैं और धीरे धीरे बच्चों के खेलने की जगह को भी हड़प लिया गया है। ऐसा कि मंदिर के नाम से कई बार इन लोग केस हार गए 3 बार। अच्छा। क्या और चौथा मतलब है ना, हमारे जब साहब ने उनको जब बोरिंग खुदवाया ना, बोरिंग और जब उसको तोड़ फोड़ करवाया कि दीवार बनेगा ऐसा करेंगे, तो आगे अटैक किए। उसके बाद उन्हीं का आदमी आगे बोलता है कि बोले नहीं वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है ये, तुम अपना काम करा ले। अच्छा। लेकिन साल मंदिर के वो दीवार में लिखा हुआ है अच्छा। 1963। अच्छा। और 64 में बना है वक्फ बोर्ड। ओके। ऐसी हार गए सर। मशहूर शायर शकील जमाली की ये लाइनें यहाँ सटीक बैठती है कि दुख का पहला पाठ पढ़ाया गुर्बत ने, कल बच्चे ने छुआ नहीं वो बारे को। तो क्या इस सरकारी स्कूल की ये बदनसीबी कभी खत्म होगी? क्या बच्चों का भविष्य, उनके सपने कब्जाए मानसिकता से बाहर आ पाएंगे? उम्मीद है इस बड़े खुलासे के बाद प्रशासन और स्कूल महकमा जागेगा और जबरन कब्जाए जा रहे स्कूल को आजाद कराएगा। और ऐसा होगा तो कब? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो सवाल कई हैं जो आपके भी जहन में आ रहे होंगे और उन तमाम सवालों का आप जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस स्कूल में, जिस परिसर में बच्चों का भविष्य गढ़ा जाना था, उस स्कूल में तो किसी और का ही वर्तमान फलता फूलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया और हम अभी उसी स्कूल में मौजूद हैं और उसी स्कूल की कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे आपको, जिससे समझने में आसानी होगी कि जहां पे बच्चों को पढ़ना था, बेसिकली उन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने की पूरी आज़ादी मिली, पूरी सुविधाएं मिली। तो अभी ये स्कूल, इसी एक कमरे की तस्वीर हमने अभी दिखाई थी, खबर में दिखाया था। और चूंकि आज शनिवार है, दोपहर 11:30 बजे तक ही स्कूल लगता है, उसके बाद ये स्कूल बंद हो गया है। और जो पूरी तस्वीर है आज हम पूरी तफसील से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कौन लोग हैं वो और कैसे आए, कब आए। ये एक तस्वीर और ये एक कमरा और भी है। दरअसल ये जो पुराना भवन था उसको नए से पक्का किया गया है। 2 कमरों का स्कूल ये जरूर बनाया गया है, लेकिन जो स्कूल है वो एक ही कमरे में संचालित हो रहा है। और उसी स्कूल परिसर के बाहर जो आप देख रहे हैं, ये कपड़े सूखते हुए और गाड़ियां हैं। इसी 2 जो पुराने जर्जर भवन है उस कमरों में कुछ लोग रहते हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीदी 1 मिनट आएंगे क्या? दीदी हम लोग कुछ बात कर लेना चाह रहे हैं आपसे। कैसे स्कूल में आप लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? हम लोग तो अभी आए हैं सर। हाँ, 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो कैसे आए? क्योंकि ये तो स्कूल है, थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि ये तो स्कूल है, यहाँ पे तो कोई किराया जैसा या फिर कोई सुविधा भी नहीं होती होगी, फिर भी आप लोग कैसे रहे? क्या स्कूल के टीचर ने आपको कहा? नहीं जी, नहीं बोले, इधर रहते थे, रेंट नहीं दे पा रहे थे, तो इधर रहते हैं भैया लोग, उन लोग बोले अभी खाली है, यहाँ पे रह जाओ। अच्छा, कौन भैया बोले? वो ये गोलू भैया। गोलू भैया है करके। अच्छा, आप दीदी आप तो पहले से रह रही हैं, 1-2 साल बता? नहीं, 1-2 साल नहीं हुआ है। अच्छा, 6-7 महीना हुआ है। अच्छा, अपन को भी वही गोलू भैया बोले थे। गोलू भैया ही रखे। तो उसका किराया वगैरह भी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन दीदी आप लोग स्कूल में कैसे रह पाती होंगी? क्योंकि नहीं पा रहे हैं करके, तो मजबूरी में ये वाला घर में रह रहे हैं। बोले कि किराया दे नहीं पा रहे। उन्होंने भैया नहीं रखवाया, गोलू भैया नहीं रखवाया यहाँ? जी, गोलू भैया ये इनके घर वाले यहाँ ने रखवाए हैं। अच्छा जी, ओके। और स्कूल के क्या टीचर्स ने कभी आपको कहा कि ठीक है आप ही रह लो, या कभी खाली करने को कहा आपको? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं बोले, वो लोग अपना मजबूरी समझे, इसलिए कुछ नहीं बोले हैं। जी, ओके। बच्चों को तो तकलीफ होती होगी क्योंकि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है कि इस कमरे को मरम्मत करा करके, जैसे आप लोग करा करके रह रहे हो, उसी तरह से बच्चे पढ़ लेते हैं। आपके भी बच्चे तो यहाँ पे पढ़ते हैं? जी।
है ना। तो सारे के सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो वो तो आपके भी बच्चे हुए ना, अगर उनको पढ़ने को नहीं मिल रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी में इंसान छत तो होना ना। हाँ, इसीलिए करके तो। अच्छा, ये जो गैराज वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, उसको वो कौन लोग रख रहे हैं? ये नीचे के घर वाले होंगे कोई। अच्छा जी, वही भैया का, जो गुड्डू भैया, क्या गोलू भैया? नहीं, ये दूसरे के साइड, दूसरे का किसी का होगा। ये बाड़ा खाली ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे ही गाड़ी खड़ी रहती है? नहीं, ये तो अभी शादी करके अभी यहाँ रखे हैं वाला। अच्छा, और ये वाला हो गया 5-6 महीना से देख रहे हैं, जब से आए हैं ना तब से गाड़ियाँ हैं। और जो पीछे वो ट्रैक्टर हमेशा रहता है, रेत वगैरह रहता है भरा हुआ, वो लोग नहीं पता भैया, नहीं देखे। अच्छा, दिक्कत होती है क्या आपको स्कूल में जब रहते हैं? स्कूल के बच्चे, चूंकि आप लोग रहेंगे उसी समय, स्कूल के बच्चे हैं, वो निकल करके खेल नहीं सकते, या प्रे नहीं कर सकते। होता है ना, फिर क्या करेंगे, दिक्कत होती है। हाँ, चलिए, आप ये लोग हैं, हमने इनसे बातचीत की, कहा एक पास में ही पीछे में गोलू भैया हैं, उन्होंने इनको रखा, चूंकि ये लोग गरीब हैं, किराया नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इनको यहाँ पे रख दिया गया। इस संबंध में हमने स्कूल के जो हेडमास्टर, जो प्रिंसिपल है, उनसे हमने बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि उनकी तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई है। जो BEO है गोस्वामी जी, उनसे भी हमने बातचीत की और उनका कहना था कि करीब 1 साल पहले इस बात का ध्यान आया उनके सामने में, और उन्होंने भी मकान खाली कराने के नोटिस किए, लेकिन स्थानीय राजनीति की वजह से ये जो कमरा है वो खाली नहीं किया गया। अब हम आपको लेकर के उस स्कूल के पीछे की जो प्रांगण है, जो बेसिकली बच्चों के खेलने के काम आता, उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कल भी हमने वो तस्वीर दिखाई थी, आपको लगातार गाड़ियां खड़ी नजर मिली थी। आप ही सामने देखिए, ये तमाम ट्रैक्टर इसी अहाते में इसी तरह से खड़े रहते हैं। ये एक छोटा सा JCB है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम में आता है। सामने आप देखिए, ये ट्रैक्टर है, रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आपको एक खड़ा नजर आएगा, और ये स्कूल का प्रांगण है। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो इस स्कूल का शौचालय है, जहाँ पे स्कूल की जो गर्ल्स लड़कियां हैं या फिर जो स्टाफ है वो इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे जगह को, इस पूरे अहाते को एक पार्किंग लॉट बना दिया गया है, वो अपने आप में एक तस्वीर है। और एक बड़ा सवाल है कि आखिर एक स्कूल में कोई सिविलियन किराए में या फिर यूं ही कैसे रहने आ सकता है? एक स्कूल प्रांगण में जो बच्चों का प्लेग्राउंड हो सकता था, खेल सकता था, उसमें ये तमाम गाड़ियां कैसे खड़ी की जा सकती है? बिल्कुल राजेश, कहने का तो पूरा का पूरा स्कूल है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ एक कमरे में ये संचालित हो रहा है। अब ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है कि आखिर गोलू भैया कौन है, और उनकी अगर मतलब इस तरह से हक से वो किसी से कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रह लीजिए और लोग रह रहे हैं, तो ये भी समझना होगा कि आखिर ये कौन है और इनका स्कूल पर क्या अधिकार है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर एक ही क्लास में संचालित किया जा रहा है तो क्या स्कूल प्रबंधन ने या टीचर्स ने, स्टाफ ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? विभाग से, प्रशासन से, कलेक्टर से, किसी से नहीं? देखिए, स्कूल के प्रिंसिपल से हमने बातचीत की है और उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात कहा है कि उनकी जानकारी में है 3 साल पहले वो प्रिंसिपल बनकर के यहाँ पे आई थी, और उसके पहले से ये यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही होता रहा है। उसके पहले भी लोग यहाँ पे रहते थे। उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है। इवन की पिछले साल की रिपोर्ट में उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को ये बता भी दिया है कि इस स्कूल प्रांगण में 2 परिवार रहते हैं जो उनके बगैर कंसेंट, बिना अनुमति के रहते हैं। ये बातें स्कूल शिक्षा विभाग की नॉलेज में है। और हमने जो जिला के विकास प्रखंड अधिकारी है BEO, हमने उनसे भी फोन पे बातचीत की है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास जानकारी है, और उन्होंने नोटिस भी दिया था कि ये परिवार को खाली, ये जो लोग रह रहे हैं उनको खाली कराया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि स्थानीय राजनीति हो जाती है इसलिए वो खाली नहीं करा पाए। तो वो राजनीति कौन है? वो गोलू भैया कौन है? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी किसका है जिसकी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है? और ये तमाम चीजें हो जाए और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अपने स्कूल प्रांगण को खाली नहीं करा पाए, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सा इतना बड़ा सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब IBC 24 ढूंढ के ही रहेगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो राजेश की आपने रिपोर्ट देखी और देखा आपने कि कैसे 88 साल की एक विरासत पर कब्जे की साजिश की जा रही है। एक स्कूल की भौतिक पहचान ही बदली जा रही है। IBC 24 पर मिशन आजादी का मकसद यही है कि सरकारी स्कूल कब्जे की बेड़ियों से आजाद हो सके, ताकि यहां पर पढ़ने वाले बच्चे खुली हवा में सांस लें और अपना भविष्य गढ़ पाएं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।